हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम 2015 से लेकर 2023 तक के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, डी ट्रिपल एसबी, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल 2023 आरआरबी में काफ़ी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जबलपुर है। और यहीं जबलपुर में नर्मदा नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात का जो है निर्माण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और यदि पूछा जाए होशंगाबाद जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नरसिंहपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो यही जो है प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। जबकि अयोध्या की बात करें तो अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। जबकि आगरा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ताजमहल का जो आगरा है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी चर्चा में है ये शहर, तो आपको याद रखना है कि अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या। और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ये राज्य की राजधानी है लखनऊ। और यमुना नदी के किनारे आपको याद रखना है दो इंपॉर्टेंट शहर, दिल्ली और आगरा। ये दिल्ली और आगरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यदि बात करें राजस्थान का जो कोटा है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये जो है चंबल नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपको याद रखना है जो डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और मोस्ट आईएमपी है। ये भी काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मदुरै शहर जो है ये वैगई नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? वैगई नदी के तट पर स्थित है मदुरै, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर जो है ये कोटा शहर स्थित है। राजस्थान का जो कोटा है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर स्थित है। जबकि उज्जैन जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां जो है सिंहस्थ के मेले का आयोजन किया जाता है। लखनऊ आपको पता है गोमती नदी के तट पर स्थित है। जबकि कानपुर की बात करें तो कानपुर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर जगह कोलकाता। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर जो है ये आपका स्थित है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपको याद रखना है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है
ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और ये यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर जो है यह नासिक, जहाँ से निकलती है, त्रयंबकेश्वर नासिक से इस नदी का उद्गम होता है। तो नासिक जो शहर महाराष्ट्र में है, ये जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आगरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। ये आपको याद रखना है। अगला मोस्ट आईएमपी है। क्वेश्चन है, मूला और मूथा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो मूला और मूथा नदियों के तट पर जो है ये पुणे शहर स्थित है। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पुणे शहर जो है किन दो नदियों के तट पर स्थित है या नदियों के तट पर स्थित है, तो मूला और मूथा नदियों के तट पर स्थित है पुणे शहर। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो बात करें कानपुर जो है अभी हमने पढ़ा, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रयागराज की बात करें तो ये भी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। जबकि पटना की बात करें तो ये भी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। और बात करें बिहार राज्य के ऐसे 12 जिले हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। लेकिन लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ जो है ये गंगा नदी नहीं बल्कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू जो है ये तवी नदी के तट पर स्थित है। जम्मू जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो तवी नदी के तट पर स्थित है जम्मू। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो पूछा गया है कि कौन सा शहर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो मथुरा की बात करें तो मथुरा जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा की बात करें तो ये भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। जबकि कोटा की बात करें तो ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। लेकिन कानपुर की बात करें तो कानपुर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर इज राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद मोस्ट आईएमपी, और ये काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हैदराबाद जो है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर देगा, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसके तट पर स्थित शहर से संबंध में सही मेल नहीं खाते हैं? तो मतलब कि आपको शहर देखना है और वह शहर किस नदी के किनारे स्थित है, इसका जो है सही मेल इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो बात करें चंबल नदी के किनारे कोटा स्थित है, बिल्कुल सही है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ स्थित है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़ स्थित है, ये आपको याद रखना है। लेकिन नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर स्थित है, पुणे स्थित नहीं है। पुणे जो है मूला और मूथा नदियों के जो है तट पर स्थित है। तो इसका बी जो है राइट आंसर देगा, नर्मदा नदी के किनारे जो है जबलपुर स्थित है, ना कि पुणे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो हो जाएगा राइट आंसर अहमदाबाद जो है यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
गोवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोवा जो है मांडवी नदी के तट पर स्थित है गोवा, ये आपको याद रखना है। और यदि बात करें गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये जुआरी नदी है। तो जुआरी नदी आपको टिक नहीं करना है, मांडवी नदी आपको टिक करना है कि गोवा जो है इसके किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पटना, पटना जो बिहार की राजधानी है, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो सतलज नदी के किनारे जो है यह कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो बात करें लुधियाना, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। फिरोजपुर, ये भी सतलज नदी के किनारे स्थित है। नांदेड़, ये भी सतलज नदी के किनारे स्थित है। लेकिन बात करें चंडीगढ़ जो है यह सतलज नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि यह जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जलपाईगुड़ी जो है ये तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तीस्ता नदी के किनारे स्थित है जलपाईगुड़ी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी है कि क्षिप्रा नदी के तट पर बफे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इसी के किनारे जो है कुंभ का मेले या अर्थात सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो पटना बिल्कुल जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, हरिद्वार भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, प्रयागराज भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, लखनऊ की बात करें तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो नासिक भी जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। नौफारी, नौफारी की बात करें तो आपको याद रखना है ये भी जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। निजामाबाद, निजामाबाद जो है ये भी जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक और निजामाबाद आपको याद रखना है और नौफारी, ये तीनों जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। बात करें औरंगाबाद, औरंगाबाद जो है ये आदिरी नदी के तट पर स्थित है, ना कि गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, यह आदिरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा भारतीय शहर जो है ये नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भोपाल जो हो जाएगा, राइट के आंसर हो जाएगा। यह भी किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि यह झील के तट पर स्थित है, ठीक है ना। तो बात करें कानपुर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, भागलपुर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, आगरा भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। जबकि बात करें अयोध्या की तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली की बात करें तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा की बात करें तो ये भी यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बालाघाट शहर जो है ये वैन गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो बालाघाट शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो वैन गंगा नदी के तट पर स्थित है बालाघाट। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोरखपुर, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरख, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी के तट पर स्थित है जो कि उड़ीसा में है? तो आपको याद रखना है महानदी, महानदी के तट पर स्थित है कटक, कटक जो कि
उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। आइए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। तो बात करें गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो हरिद्वार। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। बड़ोदरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। सूरत की बात करें तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। द्वारका जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। अजमेर की बात करें तो ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। कोटा की बात करें तो कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा, तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। कानपुर ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। चंबल ग्वालियर जो है किस नदी के तट पर स्थित, चंबल नदी। और अगला आपको याद रखना है जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। जम्मू जो है ये तवी नदी के तट पर स्थित है। फिरोजपुर जो है ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है। मथुरा की बात करें तो मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नगर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। इटावा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। कन्नौज, वाराणसी और फरक्का की बात करें तो ये तीनों जो हैं गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिहार जो है गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि यही पास जो है बिहार में ही गंगा नदी से सोन नदी मिलती है। और गुवाहाटी की बात करें तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। संबलपुर जो है ये महानदी के तट पर स्थित है। जबकि कटक की बात करें तो कटक जो है महानदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर ये जो है फॉर्ड रेखा नदी के तट पर स्थित है। और एक ऐतिहासिक शहर हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है, मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नासिक की बात करें तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और बात करें तिरुचिरापल्ली जो है ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और राजमुंदरी जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और जो बद्रीनाथ है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और ये शिमला जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ये था दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चन नदियों के किनारे बसे शहर टॉपिक से। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर